Assalamu alaikum everyone. I am Ariba Zafar Ahmed and फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बेसिकली हम टॉपिक देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स टाइप्स रिलेटेड है, ठीक है। डॉट रियल का एट्रीब्यूट है और इसमें डॉट इमेज का एट्रीब्यूट है। अब ये किस तरीके से एट्रीब्यूट या आप कह लें कि फंक्शंस या मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इस पे किस तरीके से जो है हम वैल्यूज़ जो है हमारी कॉम्प्लेक्स टाइप से एक्सट्रैक्ट करके उस पर फर्दर जो है उसका काम कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और रियल पार्ट इसका किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हम। तो भाई देखिए ये नंबर है, नंबर में हमने कॉम्प्लेक्स की टाइप बताई हुई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइप में ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको रियल नंबर कहा जाता है और बेसिकली ये पार्ट जिसके साथ हमारा अल्फ़ाबेट लगा होता है जे का उसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, ठीक है। तो रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डॉट रियल का फंक्शन यूज़ करते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स टाइप, बेसिकली आप देखो कॉम्प्लेक्स टाइप जो है डायरेक्टली इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम डॉट रियल के एट्रीब्यूट से डॉट इमेज के एट्रीब्यूट से, यानी इमेज यानी इमेजिनरी कहलाता है बेसिकली, तो इनसे जो है हम इनसे इनकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर जो है उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये रियल पार्ट जो है हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका आउटपुट 4.0 आएगा, ठीक है, नंबर डॉट रियल करके। और इसी तरीके से नंबर डॉट इमेज करके जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट करके आ जाएगा। इसके बाद फिर हम फर्दर इनको जो है वेरिएबल्स में स्टोर करवा के और उसके बाद इस पे फर्दर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, जब यहाँ हम इससे एक्सट्रैक्ट करें तो ये 4.0 और 5.0 आ रहा है। बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप जो होती है ना हमारी, जब वो स्टोर करती है वैल्यूज़ को जो भी उसकी डिजिट की वैल्यूज़ होती हैं तो वो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करती है। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि हम 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो स्टोर जो है 4.0 5.0 इस तरीके से कर रही होती है। और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं डॉट रियल के एट्रीब्यूट से या मैथड से या फिर इमेज के मैथड से, इमेजिनरी जो कि कहलाता है, उससे हम जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर ये जो है पॉइंट के साथ हमें इसकी वैल्यू, जो मेन इसकी वैल्यू होती है वो रिटर्न करी होती है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम टपल में, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके टपल में इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब हम जब टपल में लेंगे तो नंबर डॉट रियल यहाँ पर इसकी रियल पार्ट जो है यानी कि 4 की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरीके से जब नंबर डॉट इमेज करके हम लेंगे तो फिर इसकी जो है इमेजिनरी पार्ट जो होगा, जो 5.0 इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने कुछ चीज़ें जो है कमेंट डाउन करी हुई है। कमिंग डाउन इसलिए क्योंकि अगर हम इंटीजर को डायरेक्टली, ये नंबर जो है इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप है, ये बड़ी टाइप है इंटीजर से भी फ्लोट से भी। तो ये इसमें जो है किसी भी वैल्यू में यानी कि किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकती है कॉम्प्लेक्स। हाँ, सब डेटा टाइप्स जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से, अच्छा दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ पर 7-3 लिखा हुआ है। जब हम नंबर डॉट रियल करेंगे तो 7.0 तो इसकी जो वैल्यू है मेन, जो रियल वैल्यू है वो आ जाएगी। लेकिन जब हम नंबर डॉट इमेज करेंगे यानी कि इमेजिनरी पार्ट, तो ये माइनस इसके साथ आएगा, ठीक है, -3.0 आएगी। क्यों? अगर हम प्लस करें तो देखो वो तो पॉजिटिव वैल्यू है ना हमारे पास 5, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो उसमें हम प्लस ऐड करें या ना करें तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू में हमें माइनस लिखना लाजमी होता है, तो इसलिए ये इसके साथ इसका आउटपुट जो आएगा वो -3.0 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये छोटा सा एक पार्ट था जो कि डॉट रियल के एट्रीब्यूट पे था और इमेज के एट्रीब्यूट पे था। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सोचा चलो कोई इशू नहीं है, एक और छोटा सा टॉपिक है हैशेबल का, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता भाई वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हैशेबल क्या है? हैशेबल बेसिकली इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक यूनिक ऑब्जेक्ट बनाता है। ये यूनिक, इसकी आईडी जो होती है एक हैश के नाम से, ये हैश का फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक यूनिक आईडी रिटर्न कर रहा होता है। अच्छा, हैशेबल हमें जो है पहले से हमें इन्होंने बता दिया कि हैशेबल क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें नहीं है। दूसरा, हैशेबल जो भी चीज़ होती है ना, हैशेबल जो भी डेटा टाइप होगी हमारे पास, वो सेट्स का और डिक्शनरी का, इन दो चीज़ों का वो हिस्सा बन सकती है, ठीक है। सेट्स में उनकी वैल्यूज़ में आ सकती हैं, यूनिक वैल्यूज़ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल होती हैं। और इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा डिक्शनरी, डिक्शनरी की भी
जो कीज होती हैं उनका हिस्सा बन सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी डेटा टाइप जो डिक्शनरी और सेट्स का हिस्सा बन सकती हो, जो इम्यूटेबल हो, वो हमारे पास हैशेबल कहलाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो हैशेबल में हमारे पास इंटीजर आ जाता है हमारा, ठीक है। हमारा जो है स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग आ जाता है हमारे पास, ठीक है। हमारा जो टपल है ये आ जाता है, क्योंकि ये जो है म्यूटेबल नहीं है, ये सब इम्यूटेबल है, ठीक है। इसके अलावा फिर देख लेते हैं हम लिस्ट को। लिस्ट जो है म्यूटेबल है, यानी कि चेंजेस इसमें हम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो लिस्ट जो है हमारी हैशेबल में नहीं आती, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है डिक्शनरी वो हमारी हैशेबल में नहीं आती। इवन के कोई टपल हो और उसमें भी अगर हम लिस्ट दे दें तो वो भी टाइप एरर हमें देगा कि भाई ये जो है हैशेबल की टाइप में नहीं आती है ये चीज, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सेट्स होते हैं वो भी हैशेबल नहीं होते, वो भी नॉन हैशेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हम प्रिंट करवाएंगे तो इसका आउटपुट आ रहा है 10, लेकिन बाकी सब जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर देंगे। अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ इसकी वैल्यू 10 है तो बाकायदा इसकी वैल्यू 10 आ रही है। लेकिन जैसा यहाँ पर इसके आउटपुट में कहा गया कि यूनिक हैश जो है एक यूनिक हैश की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ यूनिक हैश की वैल्यूज आ रही हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर अपने आप में एक यूनिक चीज होती है, ठीक है। नंबर आप कुछ भी लिख लो, ठीक है, हैश के फंक्शन में आप कोई सा भी नंबर दो वो आपको वही नंबर रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर अपने आप में एक यूनिक चीज होती है। लेकिन स्ट्रिंग मैच कर सकते हैं, टपल्स मैच कर सकते हैं, फ्लोट मैच कर सकते हैं, इसलिए उनका जो है ये यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि इनकी आईडी आप कह लो, ये एक यूनिक वैल्यू कह लो, ये रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हैशेबल का, कि ऐसी चीजें जो के इम्यूटेबल हो यानी कि चेंज ना हो रही हो, ठीक है। और इसके अलावा जो सेट्स और डिक्शनरी का हिस्सा बन सकती हो वो हैशेबल होती है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। हैशेबल क्या होता है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक हैश के फंक्शन से एक यूनिक आईडी हमें रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जो कि हमारे कवर हो चुके हैं। तो आगे मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो है वीडियोस बना लिया करूं। तो बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।